मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसने मुझे भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए मजबूर कर दिया। यह बात तब की है जब मुझे अपने मामा के बेटे की शादी के लिए एक गांव में जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। वजह थी, एक तो गांव में शादी और दूसरा काम में व्यस्त होना। पर परिवार वालों के दबाव के चलते मुझे उस शादी में शामिल होना ही पड़ा। शादी वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर सैर के लिए निकल गया। सुबह का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं वहीं पर बनी सीमेंट के एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी मैंने देखा एक सज्जन लग्जरी कार से उतरे। उनके कार और पहनावे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर हैं। नीचे उतरकर वो आए। उनके हाथ में एक पॉलीथीन थी, उसमें गुड़ था। वो गुड़ नीचे डालकर वहाँ पर मौजूद सभी गायों को आओ आओ करके प्यार से बुलाने लगे। वहाँ पर जितनी भी गायें थीं, सब इतने प्यार से उनके पास आईं जैसे बच्चे बहुत दिन से अपनी माँ बाप की प्रतीक्षा कर रहे हों। सभी गायें इकट्ठी होकर प्यार से गुड़ खाने लगीं और कुछ ही देर में गायें अधिकांश गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो वाकया मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता हूँ। हुआ यूँ कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था, वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के जूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता है। जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में मेरा कोई सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलिया
गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिलती है बेटे। मैं देख रहा था, वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। उन महाशय से मिलकर मुझे एक बात तो समझ में आई कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं, चाहे फिर किसी भी रूप में हो। बस आपके कर्म सच्चे होने चाहिए और ईश्वर के प्रति आस्था सच्ची होनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।